Hello and welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. फ्रेंड्स चैप्टर 1 के लास्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। वहां पे हमने देखा कि सपोज करिए आपके पास कोई डाइपोल है और ये उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस है, मतलब ये उसकी एक ऐसी एक्सिस है, एक ऐसी लाइन है जो इसकी डाइपोल के ठीक सेंटर से पास हो रही है। इस लाइन को हम लोगों ने वहां पे क्या बोला था? इक्वेटोरियल लाइन। सो ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है। इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है P। यहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस डाइपोल की वजह से, तो हम लोग वहां पे इस चीज को डिस्कस कर चुके थे बहुत सिंपल एक एक्सप्लेनेशन के जरिए। हमने आपको वहां पर बहुत अच्छे से सब समझाया, बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज वहां डिस्कस की हम लोगों ने। फ्रेंड्स अब हम लोग यहां तक डाइपोल का पूरा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। हमारा अब एम है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो डाइपोल से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वो सारे डिस्कस कर लिए जाएं, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज को। आज हम सीखेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी सीरीज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। तो पहले सिचुएशन को देख लेते हैं। क्या कहा है आपसे कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है प्लस 10 माइक्रोकूलम का, ठीक है, अभी बना लेते हैं इसे जल्दी से, ओके, और दूसरा है माइनस 10 माइक्रोकूलम का, और ये कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं बच्चों? 5 मिलीमीटर। तो ये कंडीशन बनाते हैं यहां पर, ये है माइनस 10 माइक्रोकूलम और ये कितने डिस्टेंस पे है? 5 मिलीमीटर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। पहले यहां तक पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है। आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, यहां तक की तो कंडीशन हो चुकी है कि प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चों, यानी 5 मिलीमीटर डिस्टेंस, ठीक। तो ये डाइपोल बन चुका है। ये 5 मिलीमीटर क्या है? इसकी डाइपोल लेंथ, और ये दो चार्जेस, ये A पॉइंट मान लो, इसे B पॉइंट मान लो। अब आपसे कहा गया है कि भाई डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर अवे, यहां पे कोई पॉइंट मान लीजिए P, 15 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट P दिया हुआ है बच्चों, है ना। और कहां पे है ये पॉइंट? ये जो P पॉइंट है ये डाइपोल की एक्सिस पर ही है, मतलब ये देखिए ये डाइपोल की एक्सिस है, इसी एक्सिस में, इस एक्सिस को आगे बढ़ाएं हम तो यहाँ पे एक पॉइंट है P जो कि इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। देखिए हमने इसे बना दिया। अब आपसे पूछा गया है बच्चों, बताइए कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। आपको इस पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी बतानी है आप लोगों को। तो बच्चों जरा सोचिए, ये जो पॉइंट P है ये एक्सियल लाइन पर है या इक्वेटोरियल लाइन पे? याद करिए एक्सियल लाइन क्या होती है बच्चों? तो सिंपल, ये आपके पास डाइपोल है, ये जो डाइपोल की एक्सिस है, इस एक्सिस को भी मैं अगर आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P जो है इसकी एक्सियल लाइन पे आता है। तो बच्चों एक्चुअली में दिस इज सिंपली द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? वो सिंपली इस तरीके से, इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो डाइपोल के सेंटर से उसे कट करते हुए जाती है, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो ये हमारी एक्सियल लाइन है बच्चों। अब याद करिए हमारे पिछले लेक्चर से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला क्या था? तो बच्चों वो था इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, electric field intensity at the axial line, at the axial line of dipole, at the axial line of dipole will be, तो सिंपली बच्चों वो होगा आपके पास E net on axial line, E net, ओके। तो उसे बोलते हैं बच्चों, याद करिए फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। याद है आप लोगों को फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब।
यहाँ पे बच्चों r क्या है? r है सेंटर से उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस, ओके। और बच्चों यहाँ पे P क्या है? P इज द डाइपोल मोमेंट। और P का बच्चों याद करिए फॉर्मूला क्या था, पिछले लेक्चर से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। P is equals to Q into 2L। What is 2L? 2L is the dipole length। तो अगर हम P निकाल लें और फिर R क्यूब निकाल लें, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाने वाली है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, सिंपली आंसर आने वाला है हमारा P is equals to Q into 2L। Therefore Q की वैल्यू क्या है बच्चों? 10 माइक्रोकूलम। 10 into 10 raised to power minus 6। भाई एक माइक्रोकूलम में कितने कूलम? 10 raised to power minus 6 कूलम। So 10 माइक्रोकूलम में कितना? Simply 10 into 10 raised to power minus 6। और बच्चों 2L की वैल्यू कितना है? 2L की वैल्यू कितना दी हुई है? 5 मिलीमीटर। बच्चों ये पूरा डाइपोल लेंथ, इसको ही बोलते हैं 2L। ऐसे मत करना कि ये L दिया हुआ है तो तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये पूरा हिस्सा है 2L। और 2L की वैल्यू कितना गिवन है? 5 मिलीमीटर। सो 5 into 10 raised to power minus 3 मीटर। ओके, अभी सारी वैल्यूज को आप सॉल्व करिए, देखो क्या आता है आंसर। तो आपके पास वैल्यू मिलेगी बच्चों, ये आएगा सिंपल 5 इंटू, देखिए 6 और 3 9 1 8, 5 इंटू 10 raised to power minus 8 कूलम मीटर। देखिए आपके पास आ गया डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 5 इंटू 10 raised to power 8 माइक्रोकूलम, सॉरी कूलम मीटर। अभी हमारे पास P आ चुका है। अब हमें सिंपली ये सारी वैल्यूज को यहां पुट कर देना है। R कितना गिवन है आपको? 15 सेंटीमीटर। सॉल्व कर देते हैं इसे। Therefore E net is equals to, बच्चों 1/4 by epsilon naught की वैल्यू याद करिए क्या होती है? बिल्कुल 9 multiply 10 raised to power 9। So 9 multiply 10 raised to power 9 into 2 into P की वैल्यू कितना है बच्चों? 5 into 10 raised to power 8, 5 into 10 raised to power minus 8, ओके, अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस P पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 into 10 raised to power minus 2 का क्यूब, क्योंकि क्यूब है ना बच्चों ये, ओके। अब हमें सिर्फ इसे सॉल्व कर देना है, हमारे पास हमारा आंसर आने वाला है। तो 9 multiply 10 raised to power 9, ओके। देखो बच्चों +9 माइनस 8 कितना? +1। या देखिए जरा ध्यान से, +9 माइनस 8 +1 और 5 2 10। तो मैं क्या लिख दूंगा इसे? 10 into 10। देखो 5 2 10, ओके, और +9 माइनस 8 10 raised to power 1, ओके। यहां तक तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया। नीचे देखते हैं तो 15 का क्यूब 15, 15 एंड 15, ओके। और 10 raised to power 2 का क्यूब मतलब 10 raised to power minus 6, ओके। ये हो गया भाई। चलिए अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। तो देखो जरा इसे सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। सो 3 3 9 एंड 3 5 15, 5 2 10, ओके, और 3 5 15, 5 2 10। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया बच्चों? हमारे पास आंसर आ गया 4 by 15 into 10 raised to power 6। भाई माइनस 6 से ऊपर जाए क्या हो जाएगा? सिंपली +6। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम, ओके। अब बच्चों ध्यान से देखिए और मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल की डायरेक्शन क्या थी? हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इसे अच्छे से, हमने आपको बताया भी था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन की बात करते हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? तो वो डायरेक्शन होती है, अगर नहीं पता तो बेटा याद रख लो, अलोंग डाइपोल मूवमेंट, अलोंग डाइपोल मूवमेंट। ये आ गया बच्चों हमारा आंसर, अलोंग डाइपोल मूवमेंट। देखिए बच्चों, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अलोंग डाइपोल मूवमेंट, मतलब ये कुछ इस तरीके से। बच्चों बताओ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? एक सेकेंड, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? -q से +q की तरफ, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो ये है बच्चों डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? बिल्कुल यही वाली, इसी तरफ। तो मेरे को इसे ऐसा बनाना चाहिए, ऐसे। ये रहा बच्चों E net,
तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन, ये वाली अलोंग डाइपोल मूवमेंट। सो बच्चों अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज ये बताइएगा कि इसे सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर क्या आया। मेरे को आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। यहां तक ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। ये तो यहां तक की कहानी रही, अब इसे और आगे सॉल्व करते हैं। अब आपसे पूछा गया है एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों पहले आप इसे यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब मैं अगले वाले पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं। ओके बच्चों, मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की, ताकि आपकी जो है नॉलेज बढ़ सके और आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकें। सो ये रहा पहला पार्ट। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या कहा है बच्चों आप लोगों से कि आपके पास ये डाइपोल है, ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट को करता हूं मैं, वही डाइपोल है। ओके थोड़ा सा नीचे बना ले इसे, +10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम, और ये कितना है बच्चों 5 मिलीमीटर डाइपोल लेंथ, ए पॉइंट बी पॉइंट। आपसे बच्चों ये कहा गया है इस बार पॉइंट जो है कहां पर है, इस बार पॉइंट P इज सिचुएटेड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। पॉइंट P इज सिचुएटेड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस के नॉर्मली ये P पॉइंट सिचुएटेड है। कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, फिर दोबारा से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। सो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये इस बार पॉइंट है। तो बच्चों याद करिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। वो था एक्सियल लाइन और ये है बच्चों इक्वेटोरियल लाइन। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बना लो, किधर से किधर है, -q से +q की तरफ। याद करिए इस पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू और डायरेक्शन होगी। तो बच्चों एक रिलेशन है हमारे पास, याद करिए वो रिलेशन क्या था कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, on the equatorial line is 1/2 times of electric field intensity on the axial line। एक सेकेंड, on the axial line मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं। देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसको रिलेशन को आप अच्छे से याद रखिए, आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत पूरा नहीं पड़ेगी, सिंपली आपको आसानी से पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्या कि बच्चों अगर आपसे टीचर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे पूछ रहा है, ओके, तो वो क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक्सियल लाइन पे आती है, अगर आप उसका हाफ कर दो तो वही वैल्यू जो बचेगी वो इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमारा आंसर सिंपली हो जाएगा। मेरी बात फिर समझिए, अगर आप लोगों ने एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है पहले, तो आपको क्या करना है, उसका हाफ कर देना है और इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। कोई आपको पूरा प्रोसेस सॉल्व नहीं करना बच्चों, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए। और अगर आप लोगों से एक्सियल लाइन पूछा है, अगर आपने इक्वेटोरियल लाइन निकाल लिया है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप याद रखो, ओके। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास क्या कंडीशन थी, E ऑन द एक्सियल लाइन की वैल्यू क्या थी बच्चों अभी तक, वो थी 4/15 into 10⁻⁻6 न्यूटन, सॉरी +6 न्यूटन पर कूलम। यही तो वैल्यू थी बच्चों आपके पास। अब ये क्या हो जाएगा फिर इक्वेटोरियल लाइन के लिए, तो वो हो जाएगा therefore E इक्वेटोरियल की बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी 4/15। देखो बच्चों 2 से नीचे 2 है ना, हाफ कर दीजिए तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। और बच्चों डायरेक्शन क्या होगी, तो याद करिए पिछले टॉपिक से हमने अपना लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, तो वो होती है आपके पास एंटी पैरेलल टू डाइपोल मूवमेंट। देखिए ये, तो बच्चों ये है डायरेक्शन E नेट। मतलब अगर आप लोगों से इक्वेटोरियल लाइन की बात की गई है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वो आपके डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट, डाइपोल मूवमेंट के एंटी पैरेलल। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल टू डाइपोल मूवमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंटी पैरेलल टू डाइपोल मूवमेंट।
सो हमने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल ली है, डायरेक्शन भी निकाल ली है। अब आपको रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप मुझे इसकी वैल्यू प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सो हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और आपसे दूसरा क्वेश्चन साफ साफ कहता है कि भाई आपके पास तीन चार्जेस हैं प्लस q माइनस 2q एंड प्लस q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2l। देखते हैं भाई, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है फ्रेंड्स, ओके, और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं। देखते हैं किस तरीके से। B पॉइंट पे चार्ज है प्लस q, C पॉइंट पे चार्ज है प्लस q और A पॉइंट पे चार्ज माइनस q, मतलब माइनस q कितना, माइनस 2q। ये रहा दिया हुआ। आप लोगों से फिर ये कहा है कि भाई बताइए व्हाट इज द इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम है आपके पास इसका इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, देखते हैं इस बारे में। बच्चों ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड भी आपको प्रोवाइडेड है, इसकी साइड से बच्चों 2l एंड 2l। ओके, अब जाहिर सी बात है अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 60 एंड सिंपल 60। अब बच्चों बताओ जरा यहाँ पे देख करके, ये है माइनस q, ये प्लस q, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, तो वो सिंपल आपको पता है माइनस q से प्लस q की तरफ। तो मैंने यहाँ पे बनाया भी है ये इस तरीके से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर बच्चों, माइनस q से प्लस q की तरफ। मान लो बच्चों वो है P1, ओके, किधर से किधर, माइनस q से प्लस q की तरफ। ओके भाई, इसी तरीके से यहां देखिए ए सी वाले सिस्टम को देखिए, माइनस q से प्लस q की तरफ, ये दूसरे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। तो अब ध्यान से देखिए आपको यहाँ पे दो डाइपोल्स नजर आएंगे बच्चों, कौन कौन से, तो ये रहा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये रहा माइनस q प्लस q और डाइपोल लेंगे। ओके, फिर आपको दूसरा डाइपोल कौन सा नजर आएगा, आपको दूसरा डाइपोल नजर आएगा बच्चों ये वाला AC वाला, माइनस q से प्लस q की तरफ। तो इसे और बना लेते हैं जल्दी से, ये P2 हो गया, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या आप मुझे इस P1 की वैल्यू बता सकते हो, तो सिंपल वो P1 की वैल्यू होगी भाई, P1 की जो वैल्यू होगी वो होगी Q, भाई किसी भी चार्ज, ये जो आपके पास डाइपोल है इसका चार्ज कितना है Q, ओके, और ये जो डाइपोल लेंथ कितना है बच्चों, तो डाइपोल लेंथ आपको दिया हुआ है 2l, ओके। सो P1 की वैल्यू क्या आ गई, Q into 2l। इसी तरीके से बच्चों क्या मुझे जल्दी से बता सकते हो P2 की वैल्यू क्या होगी, अरे सिंपल सी बात है भाई, P2 के लिए देखो ध्यान से, डाइपोल मोमेंट जो सेकंड वाला डाइपोल है उसके बारे में देखो, इसका चार्ज कितना है, माइनस q प्लस q, तो मतलब इसका चार्ज मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है q, और डिस्टेंस कितना है अगेन 2l। तो P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 जो डाइपोल मोमेंट है उसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी सिंपल Q into 2l। अच्छा एक चीज देखिए, जो P1 की वैल्यू है वही P2 की भी वैल्यू है, मतलब दोनों की वैल्यूज बच्चों यहाँ पर सेम है। सो P1 की जो वैल्यू है वही वैल्यू है P2 की भी, ओके, यहाँ लिख लेते हैं वही वैल्यू है P2 की, और मैंने मान लिया वो वैल्यू है बच्चों कितनी, मान लो वो वैल्यू है सिंपल P, ठीक है भाई। P1 की वैल्यू P2 के बराबर है, मान लो वैल्यू है कितनी P। देखिए आगे काम देने वाला है। अच्छा बच्चों बताओ, एंगल बिटवीन बोथ द डाइपोल मूवमेंट, बच्चों बताओ दोनों डाइपोल मूवमेंट के बीच में कितना एंगल है, एंगल बिटवीन बोथ डाइपोल मूवमेंट। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये P1 ये P2, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है बच्चों, सिंपल 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब जरा सोचिए, डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, जैसे 2 किलो ओम और 3 किलो ओम डायरेक्ट 5 किलो ओम हो जाते हैं भाई, ये तो सिंपल है, मास इज स्केलर क्वांटिटी तो वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। लेकिन बच्चों डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से डायरेक्ट आप उसे जोड़ नहीं सकते, और अगर वो डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको सिंपल वेक्टर अलजेब्रा लगाना पड़ेगा, मतलब आपको उनको वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से, वेक्टर वाले फॉर्मूले की हेल्प से उन्हें ऐड करना पड़ेगा। क्या है वो फॉर्मूला, तो बच्चों फॉर्मूला है P नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, याद करिए 11th क्लास से, भैया 11th क्लास का नाम मत लिया कीजिए, बड़ा दुख होता है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, मतलब P1 का स्क्वायर करो फिर P2 का स्क्वायर करो फिर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। ये P पॉइंट पे, ये A पॉइंट पे नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगा। बच्चों P1 की वैल्यू क्या है P, P2 की वैल्यू क्या है P, ओके, और थीटा कितना है 60, सारी वैल्यूज हैं, अप्लाई करो, आपका आंसर तुरंत आपको मिलने वाला है। ओके, तो जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर आएगा,
सो यहाँ पे बच्चों ध्यान से सारी वैल्यूज को पुट करो और आंसर बताओ। सो पी नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट P1 की वैल्यू P स्क्वायर, P2 की वैल्यू भी P है, ओके, प्लस 2, P1 की वैल्यू P, P2 की वैल्यू P, तो P इंटू P अगेन क्या हुआ P स्क्वायर, cos बच्चों cos 60, क्योंकि एंगल कितना है 60, जल्दी से बताइए सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। देयरफॉर P नेट की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी आपके पास, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, तो वो वैल्यू आपके पास आने वाली है P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, cos 60 कितना याद करिए, cos 60 इज इक्वल्स टू सिंपल 1/2, cos 60 है 1/2, ओके, cos 60 1/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी फाइनली, हमारे पास जो वैल्यू बचने वाली है बच्चों, इसे मिटा दें यहां से, तो जो P नेट की वैल्यू आपके पास आने वाली है वो आने वाली है P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब जरा बताइए, दिस इज सिंपल अंडर रूट 3P स्क्वायर, सो देयरफॉर P नेट की जो बच्चों वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ P, और याद करो P की वैल्यू क्या थी, P की वैल्यू क्या थी, P बराबर Q इंटू 2L, देयरफॉर P नेट, कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो देखने में टिपिकल लग रहा था, अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ Q इंटू 2L, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, क्या आप मेरी बात समझ पाए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला आंसर समझ आया होगा। P is equals to under root 3 times of Q into 2L, this is the value of net dipole moment of this system। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को, और आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है साफ साफ कि a system has two charges QA plus 2.5 10 raised to power minus 7 coulomb and QB is equals to minus 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb are located at points A and B। ठीक है सर, विजुलाइज करते हैं बच्चों क्या कंडीशन है। आपके पास सबसे पहले मैं आप एक एक्सिस मान लेता हूं, दिस इज योर x एक्सिस, ओके, दिस इज y, ऊपर और नीचे की तरफ इस तरीके से y माइनस y, ओके, ये इस तरीके से कौन सी एक्सिस है, दिस इज अवर माइनस x एक्सिस, ओके, और ऐसा ये प्लस z और ये माइनस z। बच्चों ये z एक्सिस है ये ऐसे बाहर की तरफ है, हालांकि मैं इसे शो नहीं कर सकता इस बोर्ड पर, मैंने आपको बता दिया कि z एक्सिस तरीके से बाहर की तरफ है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपसे कहा गया है बच्चों की दो चार्जेस हैं, 2.5 into 10 raised to power minus 7 कूलम और दूसरा है minus 2.5 into 10 raised to power minus 7 कूलम। ये लोकेटेड है एक पॉइंट ए पर, ये जो ए वाला चार्ज है इस पॉइंट पे लोकेटेड है। जरा ए पॉइंट के बारे में सोचिए, x एक्सिस 0, y एक्सिस, x एक्सिस 0, z एक्सिस 0, y एक्सिस पर सिचुएटेड है। फिर समझिए, ये जो आपका ए वाला चार्ज है ये y एक्सिस पर सिचुएटेड है, कितने पर, y एक्सिस पर माइनस 15 सेंटीमीटर, मतलब देखो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से यहां ये रहा आपका ए वाला चार्ज QA, कितना है ये 2.5 into 10 raised to power minus 7 कूलम, ओके, इस तरीके से है ये y एक्सिस पर सिचुएटेड, माइनस y एक्सिस पर, ओके भाई। अच्छा, तो ये कितना है, ये कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट a दिया हुआ है आपको, a कोऑर्डिनेट है बच्चों, क्या है a कोऑर्डिनेट 0 -15 एंड 0, ध्यान से देख पा रहे हैं भाई, x एक्सिस 0, x का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, z का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, ये पॉइंट कहां पर सिचुएटेड है, ए वाला चार्ज कहां सिचुएटेड है, ये -15 पर, ये 0, ओके, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से -15। अच्छा भाई, इसी तरीके से जो b वाला चार्ज है ये कहां सिचुएटेड है बच्चों, तो b वाला चार्ज सिचुएटेड है आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ, QB, कहां पर देखिए 0 +15 एंड 0, तो ये रहा आपके पास 2.5, लेकिन ये चार्ज किसका है, माइनस का, सो दिस इज सिंपली -2.5 into 10 raised to power, इसे ऐसे मिटा दें, 10 raised to power -7 कूलम। और बच्चों ये जो B पॉइंट है इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 +15 0 0 +15 एंड 0, ठीक है भाई।
अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ये आपको डाइपोल का सिस्टम नजर नहीं आ रहा है? देखिए, एक चार्ज प्लस का, एक चार्ज माइनस का, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट है। क्या आप लोग मुझे डिस्टेंस बता सकते हैं? जरा सोचो, दिस इज 0 से लेके -15, तो ये 15 सेंटीमीटर तो ये हो गया। ध्यान से देखो बच्चों, 15 सेंटीमीटर तो यही है नीचे की तरफ, ठीक है भाई। और ध्यान से देखो ऊपर, ये 0 से +15 ऊपर, तो 15 सेंटीमीटर ये आ गया ऊपर की तरफ। ध्यान से देखिए, 15 सेंटीमीटर ये ऊपर, 15 सेंटीमीटर ये ऊपर की तरफ है सिचुएटेड। 15 सेंटीमीटर ऊपर, 15 सेंटीमीटर नीचे, तो डाइपोल लेंथ कितनी हुई? तो सिंपल डाइपोल लेंथ 2L की वैल्यू आ गई बच्चों 30 सेंटीमीटर। गिवन चार्ज कितना बच्चों? सिंपल चार्ज की वैल्यू आई 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है भाई। अच्छा, डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 2L की वैल्यू, डाइपोल लेंथ की वैल्यू आई आपके पास 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर। सही है भाई। अब आप लोगों से पूछा, बताइए भाई इस सिस्टम का व्हाट इज द टोटल चार्ज इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। बच्चों बताना इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा। याद करिए किसी डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होता है। अरे सिंपल भाई, डाइपोल का टोटल चार्ज 0 होता है। कैसे भाई? ये है +10 कूलम मान लो, और ये -10 कूलम, तो +10 और -10 कितना? सिंपल 0। तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में नेट चार्ज ऑफ डाइपोल, सिंपली नेट चार्ज ऑफ डाइपोल इज 0 कूलम। अच्छा भाई ठीक है, ये वाला हिस्सा हुआ, नेट चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का क्या होगा? इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो सिंपल बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? याद करिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला, Q × 2L। चार्ज की वैल्यू कितना है? ये रहा, चार्ज की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁻7। और बच्चों 2L की वैल्यू कितना है? लेंथ की वैल्यू कितना है? डाइपोल लेंथ की वैल्यू 0.3, मतलब 3 × 10⁻⁻1, यही तो बोलेंगे 0.3 को। ओके, बस सिंपली इसे सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आपके पास आ चुका है। सो दिस इज सिंपली 7.5 into 10⁻⁻, देखिए -7 -1 -8, 10⁻⁻8 कूलम मीटर। और बच्चों बताओ डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? +y एक्सिस की तरफ या -y एक्सिस की तरफ? तो आप बोल दोगे दो तरीके हैं लिखने के। आप पहले लिख सकते हो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। आप क्या लिख सकते हो? फ्रॉम QB टू QA, या फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम B टू A, फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A। तो लिख सकता हूं मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ लिख देता हूं बच्चों डायरेक्शन, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये डाइपोल मोमेंट हुआ, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी डायरेक्शन ये रही। आप ये भी लिख सकते हो फ्रॉम B टू A, फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, या फिर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये सिंपली हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए। हमें ये समझना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स कैसे डिफाइन है। ये अगर हमारे समझ में आ जाता है तो सिंपली क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये था हमारा 3rd क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। सो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं यही कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता था। तो अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। गुड बाय।